वाई वॉज द कॉन्वोकेशन सो लेट इवन आफ्टर यू गेट योर जॉब? ट्रेनिंग तो नहीं हुई थी आपकी कंप्लीट 21 की, तो कैसे मिल गई डिग्री? हाँ रे जादू। डिड द प्रेसिडेंट नो यू? डू यू हैव सैलरी इंक्रीमेंट आफ्टर इट? हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ एंड आई गेस आपको रीज़न पता होगा बिकॉज रिसेंटली ही मेरा कॉन्वोकेशन हुआ था एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो जैसे ही मैंने कॉन्वोकेशन का न्यूज़ डाला, कॉन्वोकेशन के व्लॉग्स डाले, मुझे एंडलेस अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आने लगे। लाइक हर एक टाइप के क्वेश्चंस, बेसिक से बेसिक एंड टफ से टफ क्वेश्चंस आने लगे। तो आई वाज लाइक कि ब्रो, आई नीड टू डू अ Q&A सेशन ऑफ कॉन्वोकेशन बिकॉज अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो, अगर वी आर अ फैन, सो यू मस्ट नो ऑल दिस आंसर्स। कि भाई इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझे, लाइक आई वाज लाइक कि अच्छा, इतना नॉलेज नहीं है स्टूडेंट्स को बिकॉज कॉन्वोकेशन की कोई इतनी बातें ही नहीं करता। सो हियर यू गो। मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाला था कि आपको जो भी डाउट हो कॉन्वोकेशन को लेके आप पूछो, एंड जैसे कि आप देख सकते हो तो बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चंस रिसीव हुए। सो ये जो मैं क्वेश्चंस इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो बहुत टाइम पूछे हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। लाइक बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारा कुछ सीखने मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट and the most asked question was, why was the convocation so late even after you get your job? So guys, सबसे पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि हमारी बैच, जब मैं CS बनी थी, दैट इज फेब 2020 में, कुछ तो हुआ था। कोरोना, कोविड आया था उस टाइम पर। तो कुछ भी ऑपरेट नहीं हो पा रहा था एंड दैट्स वाई कॉन्वोकेशन का भी चीज इतना ऑपरेट नहीं हो पा रहे थे। तो जो तभी का तभी के जो बैचेस थे जिनका कॉन्वोकेशन होने वाला था वो डिले हो गया, उनकी वजह से हमारा डिले हो गया। ऐसे कर करके डिले हुआ एंड बीच में वर्चुअल कॉन्वोकेशन हुआ था, बट वो हमारे पहले वाले बैच का था। सो लकीली मेरा वर्चुअल नहीं हुआ एंड दैट्स वाई मैं ऐसा बोलती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे मुझे याद आया कि देयर आर अ लॉट ऑफ CA स्टूडेंट्स हु वॉच माय वीडियोस एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल। सो CA स्टूडेंट्स वालों के लिए मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज़ है। इट्स ऑफ अन अकेडमी दैट अगर आप लोग आपके इंटरमीडिएट के लिए कोई अच्छी क्लासेस ढूंढ रहे हो और कोई रीजनेबल क्लासेस ढूंढ रहे हो, सो आई हैव एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू विच इज आपको 20% ऑफ मिल सकता है आपके अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पर, अगर आप जुलाई 18 से जुलाई 22 तक के बीच में सब्सक्राइब करते हो, प्लस आप मेरा कोड यूज करते हो CS नेहा। सो दिस इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, ठीक है? ऐसा अन अकेडमी बार बार नहीं निकालता है एंड इफ यू आर रियली नीड ऑफ अ ट्यूशन क्लासेस जो ट्रस्टेबल हो, so you should definitely subscribe these classes and just go for it. Best of luck. Don't forget to use my code CSNEHA. Now let's get back to our video. Okay, now next question. पुणे में कहा था कॉन्वोकेशन? सो पुणे में विमान नगर में था कॉन्वोकेशन। विमान नगर इसलिए उसका नाम है क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट है बाजू में, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी कैन वी गेट कॉन्वोकेशन आफ्टर कंप्लीट ऑफ आर्टिकलशिप? सो यस, ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट था कि यार कॉन्वोकेशन कब होता है। कब होता है? जब आपको आपका मेंबरशिप नंबर मिल जाता है। मेंबरशिप नंबर आपको कब मिलेगा? जब आप आपका इंटर्नशिप कंप्लीट करोगे। सो यस, आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद मेंबरशिप नंबर मिलता है, उसके बाद ही आपका कॉन्वोकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर यू लिविंग इन मुंबई? मेंशन्ड विथ फुल एड्रेस प्लीज। दीदी CA स्टूडेंट। ना 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 ना, ये हम नहीं बताएंगे। ओके, नेक्स्ट, ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है, डज ICSI प्रोवाइड कॉन्वोकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स और टू दोज हु गॉट रैंक? नहीं, पार्शलिटी नहीं करता ICSI इसमें। ICSI जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई मीन जितने भी मेंबर्स हैं जो पास हुए हैं, सबका कॉन्वोकेशन होता है। इसमें रैंक ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता। दी ट्राई कलर फ्लैग उनके साइड से ही प्रोवाइड होता है क्या? आई गेस आप वो मैंने जो यहाँ पे गले पे लगाया था उसकी बात कर रहे हो। सो यस, वो लोग ही प्रोवाइड करते हैं हमें एंड इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग थिंग, ठीक है? मुझे ऐसा कॉन्वोकेशन ही चाहिए था। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो CA हो गया या कोई और भी जो कॉन्वोकेशन होते हैं, वो टोपी उड़ाने वाला होता है और ब्लैक वगैरह होता है, दैट इज इंग्लिश कल्चर। बट CS का कॉन्वोकेशन ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें हमें झंडा दिया जाता है, विच आई लाइक द मोस्ट। एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग ही फीलिंग आती है वो गले पे लगाकर। अमेजिंग। नेक्स्ट इज,
When will the convocation take place? Graduates from all states are supposed to come to Mumbai. So when will the convocation take place? ये तो मैंने आपको बता दिया, जब आपको मेंबरशिप नंबर मिलती है उसके बाद. सेकेंड, ऑल स्टेट्स आर सपोज टू कम टू मुंबई. सो नो, जरूरी नहीं है कि मुंबई में ही कॉन्वोकेशन हो. मेरा तो पुणे में हुआ था. सो आई बिलोंग फ्रॉम WIRC, वेस्टर्न रीजन से. NIRC भी होता है, नॉर्दर्न रीजन. तो WIRC का 4 जगह पर होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मुंबई में होता है, पुणे में होता है, अहमदाबाद में होता है, एंड गोवा में होता है. आई थिंक सो, मतलब 4 जगह पर होता है. सो ऐसी जगह पर होता है. यहाँ पे आप कहीं पे भी लग सकता है. तो आपके बैच को अगर समझो मुंबई में लगा, तो आप सभी को, आप भले कहीं से भी हो, आपको मुंबई आना पड़ेगा. आपके बैच को अगर पुणे में लगा, तो आप कहीं से भी हो WIRC से, तो आपको पुणे आना पड़ेगा. दैट्स द थिंग. कॉन्वोकेशन एवरी सिटी में होता है. सो आई थिंक मैंने इसका आंसर दे दिया कि अगर आप WIRC से हो, NIRC से हो, डिपेंड करता है, एंड लिमिटेड सिटीज में होता है. स्टे करने के लिए रूम हमें बुक करना पड़ता है. अनफॉर्चुनेटली यस, फिलहाल तो हमें बुक करना पड़ता है. जैसे हम पुणे में रूम स्टे के लिए हमने खुद ने बुकिंग करी थी. ICSI ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं बेयर करता. इज वेयरिंग साड़ी मैंडेटरी? सो नो, बट आई वुड सजेस्ट साड़ी ही पहनो. अलग ही फीलिंग होता है. बट हाँ, मुझे याद है मैंने साड़ी पहना था. इट टुक मी 2 hours टू वेयर साड़ी, एंड दैट टू मैंने परफेक्टली नहीं पहना था. मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि मेरे साथ और 2 लड़कियां थी, बट हम तीनों को किसी को भी साड़ी नहीं आती थी. हम तीनों की शादियों की उम्र पास आ रही है, बट हमको साड़ी पहनना नहीं आता. हमने YouTube लगाया था कैसे साड़ी पहनते हैं, देन सब वो दोनों मिलके मुझे साड़ी पहना रहे थे. तो आप कुर्ता पहन सकते हो, वाइट कुर्ता, बट मेजोरिटी लोग साड़ी पहनना प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट, पेरेंट्स आर अलाउड? यस, पेरेंट्स आर अलाउड. पेरेंट्स क्या, आप आपके क्लोज फ्रेंड्स को भी लेकर आ सकते हो, लाइक 1-2 लोगों को लेकर आ सकते हो. दे आर अलाउड. दी फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू. कॉन्वोकेशन की जो ड्रेस कोड होती है वो कहाँ से मिलती है? तो ड्रेस कोड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. आपको व्हाइट पहनना पड़ता है, या तो क्रीम कलर का साड़ी या कुर्ता लड़कियों को, और लड़कों को कुर्ता पहनना पड़ता है. ठीक है. और जो ड्रेस कोड है वो कहाँ से मिलता है? तो जब आपको मेल आएगा ना कि आप एलिजिबल हो कॉन्वोकेशन में, तो उसी के साथ ड्रेस कोड भी दिया जाता है. डोंट वरी अबाउट ऑल दैट. फिलहाल आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट, व्हेन वी कैन यूज CSX प्रीफिक्स? जैसे ही आपका मेंबरशिप नंबर आ जाता है, तभी आप CS एज ए प्रीफिक्स लीगली यूज कर सकते हो. क्या हम लोगों को स्पीच देने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती? अनफॉर्चुनेटली नो. जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ढम 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 ढम, मतलब फटाफट नाम लिया जा रहा था, और फटाफट हमको स्टेज से रवाना कर रहे थे. लाइक मैं हार्डली उधर 2 सेकंड खड़ी रही रहूंगी, एंड देन टाटा बाय बाय. तो बहुत सारे लोग होते हैं ना यार, तो नहीं, नॉट. ट्रेनिंग तो नहीं हुई थी आपकी कंप्लीट 20 मंथ्स की, तो कैसे मिल गई डिग्री? हाँ रे जादू. सो गाइस, अब तक आपको ये नहीं बात पता कि मैं 12 मंथ्स के ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आती हूँ, 21 मंथ्स के नहीं. तो मेरा 12 मंथ्स का ट्रेनिंग टाटा कैपिटल से हो गया था. मेरा MSOP हो गया था, मुझे मेंबरशिप नंबर मिल गई थी, इसलिए मेरा कॉन्वोकेशन हुआ. कॉन्वोकेशन के लिए कितनी फीस पे करना पड़ता है? 0. पहली बार 0 फीस पे करना पड़ता है. डू यू हैव सैलरी इंक्रीमेंट आफ्टर इट? अरे मेरे ऑफिस वाले बोलेंगे भाई ये क्या है, हर महीने तुम सैलरी इंक्रीमेंट करवा रहे हो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बिकॉज सी, अगर मैं सच बताऊं, तो आप CS तो जब आपका रिजल्ट पास आता है ना, तब ही बन गए हो. ठीक है. तो उसके बाद जो भी हो रहा है, दैट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. CS का पास रिजल्ट आया, उसके बाद आप CS बन चुके हो, तो हाँ, आपका मेंबरशिप नंबर आता है, देन आप लीगली CS लगा सकते हो. सो नहीं, मेरा तो नहीं हुआ इंक्रीमेंट. नेक्स्ट, मैम हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर मैक्सिमम इन योर कॉन्वोकेशन? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 300 स्टूडेंट्स थे, प्लस उनकी फैमिली मेंबर. व्हाट इज योर फैमिली एक्सप्रेशन व्हेन यू कम होम? मुझे याद है मैं रात के 1 बजे घर पे आई थी, और तभी सब सो रहे थे, तो कुछ एक्सप्रेशन नहीं था. और जैसे मैं सुबह उठी, तो मेरा ऑफिस था, तो भी कुछ एक्सप्रेशन नहीं था. मैं जैसे ऑफिस से घर आई, तो भी कुछ एक्सप्रेशन नहीं था. मतलब वो लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है. व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स गिवन ऑन स्टेज? अच्छा, वो डिग्री थी जो मुझे दिया गया था. दैट वॉज माई डिग्री.
Do you feel nervous or you were excited? Please tell us about that. Not at all. I was not feeling nervous. I was very excited. जो nervousness और वर्सेस feel करना था एग्जाम के टाइम पे वो हो चुका था. अभी nervousness feel नहीं करना. So I was very 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 excited कि भाई मुझे ICSI के प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिलने वाला है एंड हम इतने सारे CS से मिलेंगे, मेरे CS फ्रेंड से मिलेंगे. तो यस. डिड द प्रेसिडेंट नो यू? मुझे तो जाके पूछना पड़ेगा उनको. मुझे नहीं पता वो मेरे को जानते हैं कि नहीं, बट प्रोबेबली नो. इट्स नॉट क्वेरीज बट टेल हाउ यू एंड योर फैमिली मेंबर्स फील एट दिस मोमेंट. यार मैं क्या करूँ, मेरी फैमिली इतनी एक्सप्रेसिव नहीं है. मुझे जब ऑल इंडिया रैंक भी आई थी ना, तभी भी आई नो दे वर वेरी नॉर्मल, लाइक ठीक है, ऐसा वाला रिएक्शन था. यहीं पे मेरे दूसरे फ्रेंड से जो पास हुई थी, ठीक है, उनके फैमिली वालों ने तो पार्टी वार्टी मिठाइयाँ विठाइयाँ बांटी थी. यानी जब मेरे को ऑल इंडिया रैंक आया था, बट कुछ भी नहीं हुआ था. आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि इतने एक्सप्रेसिव नहीं है मेरी फैमिली. और आई डोंट नो, वो लोग एक्सपेक्ट ही करते हैं शायद कि भाई ये तो रैंक लाएगी. हाँ, मुझे कभी कभी लगता है यार थोड़ा तो दिखा दो भाई, बंदी आपकी बेटी CS बन गई है. बट नहीं, उनको शायद लगता है क्या पता ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए ऐसा कुछ. तो आई लगता है ऐसा मुझे कि उनको प्राउड तो फील हुआ ही होगा, बिकॉज जिस तरीके से वो लोग दूसरे मेरे रिलेटिव्स के सामने बताते हैं, आई थिंक दे आर प्राउड. कैन वी चूज एनी अदर रीजन फॉर कॉन्वोकेशन अपार्ट फ्रॉम द रजिस्टर्ड रीजन ऑफ माइंड? नो, आप नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है. कंग्रेचुलेशन CS नेहा पटेल दी. Proud of you. You are such an inspiration. Love you. Pre-convocation format is like we have to give any test, something like that. ना बाबा, इतना तो टेस्ट तुम दे दिए हो, CS का एग्जाम दे दिए हो, उसके बाद क्या ही टेस्ट. कुछ नहीं करना पड़ता. आप CS बन गए हो, अब बस बैठ के आप ट्रेनिंग करो, अपना फॉर्मेलिटीज पूरा करो. सो नथिंग लाइक टेस्ट. कोई क्वेरी नहीं है दी, बस आपको देख के अच्छा लगा. एक दिन यहाँ पे हमें भी जाना है और आपकी वीडियोस बहुत डॉट 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 आई गेस बहुत अच्छी है, आप बोलना चाह रहे हो. थैंक यू. नेक्स्ट, पेरेंट्स अलाउड है ना, कॉज मुझे अपनी माँ पापा के साथ ही जाना है. ओ यस, पेरेंट्स अलाउड है. आई होप यू गेट क्लियर इन दिस अटेम्प्ट एंड आप आपके पापा मम्मी को लेके जा सको. नेक्स्ट, कॉन्वोकेशन कितने आवर्स तक होता है? सो मेरा जो कॉन्वोकेशन था वो चला था 11 से 4:30 बजे तक. तो 11 12 1 2 3 4 5 to 6 आवर्स होता है. हाँ, सो यस गाइस, दिस वॉज ऑल. लाइक मैंने पूरा ऐसा सेव करके रखा था कितने क्वेश्चंस है. तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो भी कवर हो सकते थे कॉन्वोकेशन को रिगार्डिंग, वो मैंने कवर कर दी है. एंड आई डोंट थिंक से इसके अलावा और कुछ डाउट होगा आपका. एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप आपका भी कॉन्वोकेशन बहुत जल्द हो. सो यस, बाय, मिलते हैं.